जस्ट वेट वेट वेट, ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, डेक्स के प्रैक्टिस के लिए वी प्रोसीड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। जो जो चीजें हम लोग यूटिलाइज करते जाएंगे वो चीजें हम लोग उस पर वर्कआउट करते जाएंगे। और दूसरा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि सैटरडे संडे वी आर ऑर्गेनाइज पावर बीआई सेशन अगेन। ठीक है, ये जो सेशन चल रहे हैं ये तो आपके वाली क्लास के हैं, बट सैटरडे संडे आपको पावर बीआई के सेशन मिलेंगे कंटिन्यूसली। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। क्योंकि इसमें लगती है प्रैक्टिस। तो हमने प्लानिंग ये किया है, आपके सेशन में तो हमने पढ़ा दिया, अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे रन करेंगे। और सैटरडे संडे में आप लोग एक भी क्लास पावर बीआई की मिस नहीं करोगे, प्रोजेक्ट बेस पे आप उस पर काम करोगे। क्योंकि रेगुलर डेज में प्रोजेक्ट प्रोसेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। आज आपके पास एक टास्क है, आपको मैंने अपने सिस्टम एक्सेस में दिया हुआ है अभी। तो आपको क्या करना है, जो ई कॉमर्स वाला डेटा है ना, उसको पहले पूरा कंप्लीट एनालाइज कर लो। कुछ अगर ग्लिचेस हैं वो सारी चीजें आज उसका डेटा प्रोसेसिंग कर लो पूरा आप लोग। ठीक है, वो पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आप उसको क्या करोगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लीन अप कर दो आप उसका पूरा कंप्लीट। और आज आपको उस पर छोटा सा रिपोर्टिंग डिजाइन करनी है कि कुछ क्वेश्चंस की रिपोर्टिंग आप उसमें कर दो। ठीक है, यस सर। अभी जैसे तीना आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके पावर बीआई के साथ में। ठीक है, यस तो सर। आप मेरे सिस्टम को एक्सेस कर लो पूरा कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करो, जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करो, उस पर वर्कआउट करो। क्योंकि आज करा रहा हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ सैटरडे संडे कराऊंगा ये वाले काम। ठीक है, और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा पाइथन वाला सेक्शन आपका इस वाले उसमें। तो आज मंडे से? मंडे से नहीं, कल से। पाइथन कल से सर? हाँ, क्योंकि इस पे मेरे को कराना है प्रैक्टिस पावर बीआई पे। तो सर इसको मैं सैटरडे संडे शिफ्ट करा के आपको सैटरडे संडे सुबह ज्वाइन करना ही करना है। आप लोगों के लिए कोई वो नहीं है अब रिलैक्सेशन, आपको सैटरडे संडे उसको ज्वाइन करना है पावर बीआई वाले को। और उस पर आपको काम करना है, मतलब मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए आपके इस पे। यस सर। तो सैटरडे जिस दिन नहीं कर पाओ ज्वाइन, उस दिन मुझे बता देना, अपना काम आपको करना है। मैं आपको डेटा सेट पे डेटा सेट दूंगा लगातार। अब आपको पहले उसको ट्रांसफॉर्म कर लो ई कॉमर्स वाले को, इजी है टफ नहीं है। करो उसको ट्रांसफॉर्म। अगर आपके एंड पे स्क्रीन छोटा आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज कर लेना, तो जो मेरे स्क्रीन पे जिस साइज में दिख रहा है उस साइज में आपको दिखेगा। सर फुल स्क्रीन ही है। फुल स्क्रीन है ना? हाँ, यस ठीक सर। है। इसमें ना डेटा टाइप का इशू है, मैं आपको प्रॉब्लम सेट बता देता हूँ इसके। क्योंकि अभी टाइप इसका। एक तो ये देखो, ऑर्डर डेट एंड टाइम जो दिया है ना, तो वो एबीसी में आ रहा है। वो एबीसी में आ रहा है और डेट एंड टाइम सही नहीं है। तो आपको इसको एक्सेल से एडजस्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, एंड इसमें 0.5 जो है ना वो 30 सेकेंड्स का है, नैनो सेकेंड है ये। बेसिकली 29.5 लिखा हुआ है ये। तो 29 सेकेंड 0.5, और ये 1954 ये जो है ना, ये मिनट है, ये आवर्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, इसका एक्सेल ओपन करो। मिनट्स है ये? हाँ 1954 21। हाँ, कल हमने इस पे कम से कम 1.5 घंटा दिया है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हम इसको प्रोसेस कर रहे थे। एक्सेल ओपन करो जरा।
नीचे से एक्सेल ही ओपन कर दो। हाँ, ये तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर। हाँ हाँ, इसको कंट्रोल ए करके ऑल्ट एच ओ आई कर दो, पहले कॉलम एडजस्ट कर दो इसके सारे। ठीक है, अब ये जो डेट एंड टाइम वाला फॉर्मेट है ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। जो इसका डेटा दिया हुआ था ना, उसमें काफी कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है। एक तो डिलीवरी स्टेटस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिलीवरी डिले का वो दिया हुआ ऑप्शन, किस किस में डिले हुई है वो यस है, किस में डिले नहीं हुई वो नो है। ठीक है, सर तो स्टेटस नहीं है हमारे पास। और दूसरा, हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है इसके अंदर, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और ये जो ऑर्डर डेट एंड टाइम जो है ना, ये एस्टिमेटेड टाइम है। इसका कॉलम नेम चेंज कर लेना, इसको EST_टाइम लिख देना। तो ये एस्टिमेटेड टाइम है, कि जैसे हम लोगों का कोई भी, हम स्विगी जोमेटो कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें एक एस्टिमेटेड टाइम आता है ना, कि 20 मिनट में आ जाएगा आपके पास। तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करके रखनी है। अब इसको है ना कंट्रोल 1, इसमें से पहले 0.5 कंट्रोल 1 करो, पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर दो। नहीं नहीं, इसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, वो तो नहीं, टाइम पे वर्कआउट करना है ना, एस्टिमेटेड टाइम पे। वो पहला कॉलम छोड़ दो उसके लिए, पहली वाली रो छोड़ के बाकी सब कलेक्ट कर लो। ठीक है सर। कंट्रोल शिफ्ट डाउन ना रखी। अब कंट्रोल 1। सर मैं से ही खुलता है ये। मैं कर देता हूँ, देखो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दे रहा हूँ। दिस इज माई टाइम, और टाइम जो है वो मेरा इसमें जा रहा है। ठीक है, 24 आवर्स में तो मिनट है ये हमारा। ठीक है, यस। तो मैं सेट कर देता हूँ बस आपके लिए पूरा कंप्लीट। सो दिस इज योर सेकेंड्स, सो मिनट एंड सेकेंड्स। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। एस्टिमेटेड टाइम ये हो गया। डिलीवरी, जैसे एस्टिमेटेड टाइम इसका क्या था, 19 मिनट था, डिलीवरी 30 मिनट्स में हुई है। ये एस्टिमेटेड टाइम इसका 16 था, डिलीवरी 16 मिनट में हुई है। सो दिस इज अ पॉइंट, आप इसको इस तरीके से उठा सकते हो। ओके, ओके सर। यस सर। अब एक है ना लास्ट में एल वाले कॉलम में एक है ना स्टेटस बना लो, डिलीवरी स्टेटस ऐसे करके। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हम लोग कर चुके हैं। डिलीवरी स्टेटस में क्या करना है, जो डिलीवरी डिले है ना आपके पास, मतलब जिन पे नो है, वो आपके क्या हो जाएंगे, उनमें तो डिलीवर्ड। डिले नहीं, उनमें तो डिले नहीं है ना सर कोई। हाँ, आप उसको लिखना डिलीवर्ड। ओके, और जो यस वाले हैं वो आपको लिखना है डिले, या नहीं तो उसको कर दो ऑन टाइम। और यस वाले जो है डिलीवरी डिले में जिसका यस है, उसको कर दो डिले। ले ठीक है, ये इस टाइप का एक स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो क्या लगाओगे, इफ स्टेटमेंट लगाओगे। सर इफ इफ। इक्वल टू इफ, ओनली इफ लगाओ, ओनली इफ, सिर्फ इफ से काम चल जाएगा। हाँ, लॉजिकल टेस्ट क्या है। डिलीवरी डिले। हाँ, सिलेक्ट करो उसको। ना ना, ऐसे नहीं लगता। सर पूरे पे क्यों नहीं लगेगा वो? लगा दो, पूरे पे लगा दो। हाँ, कर दो इक्वल टू नो, कॉमा, ऑन टाइम, अदरवाइज डिले। एंटर। अब समझ में आया। सर मैं ये कहती थी कि मेरा एरर आता था ये, कई बार मैं करती थी ना इस पे। हाँ, एरर भी बता रहा हूँ क्यों आ रहा है। ये रेंज हटा जरा।
रेंज हटा दी। अब सिलेक्ट कर लो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो डिलीवरी से फर्स्ट वो हटा के। नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट रो हटा दो, एंटर मारना जरा। आ गया। यस, मतलब उसने पहले वाले को नहीं लिया वो। हाँ अब है ना, इसको पूरे का फिर से कॉपी करो, इसी वाले को। सही, इसको पूरे को। हाँ, कंट्रोल सी, नीचे वाले से करना। अच्छा, नीचे वाले से। हाँ कोई ना, कर लिया ना कॉपी। सर नहीं, अभी किया नहीं है पर। कंट्रोल सी करो उसको, एस्केप दबाओ। नहीं करा काम। सर नहीं, इस एस्केप से तो सर वो अब मेरी दबाओ, अब स्क्रीन ही करो भूल गई कंट्रोल, है। अब करो कंट्रोल सी। सर कर लिया। कंट्रोल सी कर लिया। यस सर। कंट्रोल सी करने के बाद अब उसको सबसे टॉप पे जाओ जहां से कॉपी किया है, स्टार्टिंग। हाँ, डिलीवरी वाले स्टेटस पे क्लिक कर लो, डिलीवरी स्टेटस पे बगल में। ऑल्ट में। कंट्रोल वी दबाओ, ऑल्ट कंट्रोल वी। चला? नहीं हुआ? नहीं सर। ये देखो, अब ये आएगा ऑल्ट कंट्रोल वी से, ये आता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पे क्लिक करो, वैल्यूज। सर राइट क्लिक करके भी तुम कर सकते हैं इसको। हाँ वैसे भी कर सकते हो, ओके कर दो उसको। पेस्ट एज वैल्यू हो जाता है। अवेल वाला कॉलम हटा दो, डिलीट कर दो। यस, ये आपका सेट हो गया डिलीवरी स्टेटस। नाउ अब आपको, ये तो हो गया आपका सेट। ठीक है, कंट्रोल एस कर लो, सेव कर लो। कर दिया? अब पावर क्वेरी एडिटर में जाओ, उधर क्वेरी रिफ्रेश कर दो पूरी। हाँ, ये रहा बगल में, ऊपर से क्वेरी रिफ्रेश कर दो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हमने एक्स में अलग जगह छोटा है, उसमें अलग जगह छोटा है। सर ये आपके उसमें पावर बीआई वाला था, उसमें वो भारी पड़ा था और आपने वहां से वो डायरेक्ट ओपन करा दिया, उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ थी। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना चेंजेस लग रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ वो डेटा सोर्स सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, चेंज सोर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे आप ब्राउज करके, हमने इस तरह से उठाया था है ना, जी सर, पर और वो वाली फाइल नहीं पता मैंने सर जो कहाँ थी। चेंज करवाया वो इधर करवा दिया आपको। कहाँ सर गया? अचीव टू में। इस पे चेंज करवा दिया ना मैंने। आई थिंक सो। ओके करेंगे, रोक के कर दो, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करो, क्लोज करो। हाँ, अभी रिफ्रेश करना, रिफ्रेश कॉल कर दो। गड़बड़ हो गई, मैंने कहीं और चेंज करवा दिया। फिर 1 मिनट रुकना, मैं चेक कर लूँ। सर एक्सेल से इसका वो पाथ चेंज देख लेते हैं कहाँ पर ये है। हाँ वही देख, एक बार देखना, मेरा स्क्रीन बंद चालू हो रहा है बार बार, पावर कट हो रहा है मेरा इधर। सर उसमें ही है, डाउनलोड सर्च टू में ही है सर। एक बार देखना सेव क्यों नहीं हुआ, सेव हुआ है? कर दो कंट्रोल एस। रुको 1 मिनट, अभी चलाना मत। ठीक है, यस सर। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। कभी कभी लगता है इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके निकाल लो।
प्रमोटेड हेडर में तो आ रहा है। सो चेंज आ तो गई से फाइल। एक मिनट, कॉलम नहीं आया ना उसमें नया वाला? नहीं सर, ये तो सही हो गया रेसिडेंशियल आपका। वाले तो हाँ जी सर, ये तो आ गया। सब फॉर्मेट ही चेंज कर दिया इसमें तो इसने। डेट टाइम का ना? यस सर। गड़बड़ हो रहा है। डेट एंड टाइम। सर टाइम वाला, अच्छा टाइम टाइम में तो फिर वो फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। हम्म, सर नीचे लिखा है ना ये वाला सैंपल इसमें। नहीं सैंपल में तो लिखा है, और मेरे को 12 आवर्स की क्लॉक चाहिए ना। कर आ दी तो रहा है टाइम, स्टार्टिंग में ना 12 आ रहा है इसके। सर। तो हमने ना तो एक वो किया था फर्जीवाड़ा टाइप, मतलब इस काइंड ऑफ थिंग। नहीं कर रहा रिप्लेस। डेट और टाइम वाले में करके देखना। इसमें नहीं जा रहा ना, वो 12 आके दे रहा है। तो डेट भी आज की ले रहा है तो। यार इसमें देना चाहिए। टाइम जोन भी उस फॉर्मेट में ले रहा नहीं है। फिर ये तो कि इस पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर ये इस सर तरीके से डिलीवरी टाइम में मिनट से यहाँ पे भी तो सर एबीसी ले रहा है ये। न्यूमेरिकल कर दो। डेटा टाइप एबीसी की जगह न्यूमेरिकल होल नंबर। ये है ना एबीसी लिखा है ना, एबीसी का, हाँ ठीक है। एक काम करो, इसका जो है ना 19 मिनट्स है ना, एक्सेल में जाओ जरा, इसको है ना पूरे को सिलेक्ट करो, इसको जर्नल पे डाल दो पूरा। हाँ ठीक है, अब पूरे में मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो। एक कॉलम बनाओ, वही बना लेते ना बगल में। इंसर्ट कर दो एक नया कॉलम। अब नीचे क्या करो, इक्वल टू करो, और पूरी रेंज सेलेक्ट कर दो बगल में से। तो पूरी रेंज कर लूँ। हाँ पूरा कंप्लीट नीचे तक मल्टीप्लाई करो, ऊपर फॉर्मूला, हाँ 24 कर दो, एंटर। क्या हो गया इसको? नहीं हो रहा सर, इसने सिर्फ वैल्यू ले लिया उसको। एस्केप दब, वो कंट्रोल Z दबाओ, इक्वल टू करना, ये बगल वाली वैल्यू सिलेक्ट करना, इनटू 24, 2 डेसिमल पे करना इसको। नहीं जा रहा। एक काम करो, पूरे को वापस वही टाइम में डाल दो, कंट्रोल Z करो, सारा वापस टाइम में लेके आओ। एक काम, इसको इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हटा दो, डिलीट कर दो, ये नंबर डिलीट करो, दोनों रुक जाओ, एक नया कॉलम बना लो, ये चेंज करना टाइम फॉर्मेट। इसको पूरे को सिलेक्ट करके टाइप में कर दो।
डेटा टाइप उठा के ऊपर से टाइम। अरे यार गड़बड़ हो गया। सर यहाँ करो पे करो, भी कंट्रोल Z करो। नहीं हो रहा तो बंद करके दोबारा चालू कर लेते। तो कंट्रोल 1 में जाके दोबारा इसको उसी फॉर्मेट में हो रहा ना, कैंसिल करो उसको, बंद करो शीट को, डोंट सेव कर देना। डोंट सेव। अब उठाओ वापस वही शीट ओपन करो, डाउनलोड में जाके। डाउनलोड डाउनलोड, हाँ इधर एक्सेल में कर लो। ये रही आर्काइव टू। ई और डी के बीच में कॉलम बना लो। अब उसमें लिखो एस्टिमेटेड टाइम, हाँ ठीक है, इक्वल टू, नीचे वाले में लिखो, बाद में कर लेना उसको, इक्वल टू मिनट और एक्सट्रैक्ट कर दो पूरा। पहले देखो डेटा आ रहा है, एक को करके देखो, एंटर मारो। मिनट 19 है ना, हाँ तो 19 दिखाना चाहिए सर इधर। मिनट में 0 के दिखा रहा है। एक मिनट रुकना, रुक छोड़ना, एक मिनट सिस्टम, अभी हिलाना मत माउस। वो नीचे कस्टम पे सेट था ना, इसलिए दे गया था। इसको यहाँ से पूरा ऐसे सेलेक्ट करके अपन इसको कर देते हैं क्लियर, कॉलम डिटेक्ट ना हो, कंट्रोल एस, ठीक है। और पावर बीआई पे जाके हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। कॉलम के नहीं आना, नया कॉलम नहीं आया ना। देखो ये तो आपका सेट हो गया एस्टिमेटेड टाइम। सर एबीसी टाइम अपन ने मिनट में लिया है, तो अपन इसको होल नंबर में सेट कर देते हैं। एस्टिमेटेड टाइम, इसको यहाँ पे हम अंडर मेंशन कर देते हैं, दिस इज एन मिनट, ठीक है। और मेरे को एक नया कॉलम बनाना है, तो नया कॉलम कैसे बनाएंगे, ऐड कॉलम करके कस्टम कॉलम पर क्लिक कर देंगे। हमका कॉलम का नेम क्या था, सर डिलीवरी स्टेटस। डिलीवरी अंडरस्कोर स्टेटस। क्या लगाया था आपने कॉलम, अब लगा दो। हमने लिखा था इफ। अरे यार ये तो सिस्टम गड़बड़ हो गया। इफ है, नहीं है सर, हाय, नहीं है सर। कस्टम कॉलम में बनाना है। अरे यार क्या हो गया, तो मेरे सिस्टम के चार्जिंग में कुछ दिक्कत आ रही है।
column name is what? Delivery status. Column name is what? Delivery delay. If value is no, तो ये 1 अच्छा ABC 1 2 3 देन आप क्या दे रहे थे आउटपुट? अगर नो होता है तो टाइम ऑन टाइम। समझ गए ना? तो देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, बट दिस इज अ पॉइंट कि हमारे को जरूरत थी। अब हमारा इफ स्टेटमेंट कस्टम पे तो नहीं आ रहा था, बट हमें किस पे जाना पड़ा? कंडीशनल कॉलम पे जाना पड़ा। ठीक है, एल्स हम दे देंगे। एल्स क्या दे देंगे? डिले तो हम ओके दे देंगे। तो डिलीवरी स्टेटस आपके पास आ गया। यार इसमें भी यस पे भी डिले आ रहा है। हमें डिले ही दिखा रहा है तो हाँ, तो डिलीवरी डिले सर डिलीवरी स्टेटस था ना हमारा तो कॉलम नेम हमने दिया। वैल्यू अगर नो होती है देन ऑन टाइम दिखा दे वो अदरवाइज वो ये दिखा दे। सिलेक्टेड कॉलम। सही तो है। इफ डिलीवरी डिले ऑपरेटर इक्वल टू स्नो देन ऑन टाइम एल्स डिले। बोले। वो सिर्फ इतने को चला के देखे तो नल आ रहा है। मतलब सर वो ऑन टाइम वाला पार्ट उठा ही नहीं रहा है वो वही तो। सर इसके यहाँ पे जो वैल्यू है ये सर ये क्या होता है सर्कल आ रहा है, ये क्या वाला बोल रहे हो क्या? हाँ जी सर या तो कोई वार्निंग दे रहा है या कुछ वार्निंग नहीं, ये तो वो रहता है इन्फो। अगर अच्छा सर्कल के अंदर आई है तो मतलब होता है इन्फो। ओके सर ना। ओके, डिलीवरी डिले इक्वल्स दूसरा क्या था? यस। अच्छा सॉरी, पता है क्या गड़बड़ हुई है? समझ गए? सर नहीं केस सेंसिटिव था ना, अच्छा तो मैंने नो जो था ना वो कैपिटल लिख रखा था, इसलिए वो हमेशा एल्स पार्ट चला रहा था क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा था नो। अभी उसको ये मिल गया तो आपके ये कॉलम भी बन गया डिलीवरी स्टेटस। इसका डेटा टाइप भी अपन डिटेक्ट करवा देते हैं। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, डिटेक्ट डेटा टाइप कर देते हैं। ये डेटा टाइप डिटेक्ट हो गया इसका। ठीक है, ये आपका बन गया पूरा कंप्लीट। अब इसमें देख लो और कुछ पेंडिंग तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे को दिक्कत दे रहा हो। एक तो देखो ऑर्डर प्राइस जो है वो उसका डेटा टाइप गलत है। एक काम करो, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो सारे, और डिटेक्ट डेटा टाइप कर लो। शिफ्ट दबा के ले जाओ। सर ऐसे नहीं नहीं, करता रुको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। वो हो सकता है मेरे उस पर चल रहा है ना, तो शायद कुछ चीजें आपके काम ना करे। तो ये देखो आपका सारी चीजें बन गई, पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्लियर? एक आपको कह रहे थे ऑर्डर प्राइस वाला डेटा टाइप वो कर दिया ठीक हाँ सारे ओवर चेक कर लो अब एक एक करके। मैंने तभी तो सिलेक्ट करके सीधा डिटेक्ट डेटा टाइप करा ना। यस सर
ठीक है। यस सर। अब आप इसको एक काम करो, इसको लोड करो और इस पे एनालिसिस तैयार, पहले रिपोर्ट तैयार कर लो, फिर एनालिसिस देखेंगे क्या आउटपुट्स निकल सकते हैं। ओके, होम पे जाके क्लोज एंड लोड कर दो। देखो ये आ गया। ठीक है, आप इसको प्रोसेस करो, मैं म्यूट पे हूँ। एक मिनट रुकना, मैं म्यूट पे चला जाऊँ। सर डैशबोर्ड बनाना है ना इसका?
स्लो चल रहा है क्या? नहीं, बना रही हूँ। ओके। ना जी अनीत, आपको सही है। ओके, मैं कह रही हूँ आप डैशबोर्ड बनाना है। सर ने कहा प्रोसेस करो इसको। ओके, तो डैशबोर्ड ही बना रहे हो ना आप? हाँ, मैं उसके पहले देख ली ना कि क्या क्या हम क्या क्या उसमें निकाल सकते हैं, उसके बाद ही बनेगा ना डैशबोर्ड तो। ओके ओके ओके। एक काम कर सकते हो, पहले एक काम करो कि आप है ना इसमें क्वेश्चन बना लो, क्या क्या चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक जैसे डिलीवरी स्टेटस का आप पूरा रेशियो निकाल सकते हो, कितना परसेंट डिले स्टेटस है, कितना परसेंट सक्सेस रेट है। समझ में आया? यस सर। और दूसरा हम जैसे आप सर्विस हम एवरेज सर्विस रेटिंग भी निकाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। अभी तो मैंने वैसे एवरेज सर्विस रेट पे पता प्रोडक्ट लिख कर नहीं है इसको। कि किसकी ऊपर कितनी जैसे रेटिंग आपने है। प्लेटफॉर्म देखे है ना कि आपके पास 3 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ब्लिंकिट का, जियो का, स्विगी का, तीनों का कंपैरिजन क्रिएट करना है हमें कि कस्टमर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन रेटिंग किस पे दे रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाइड है। और इसमें अगर आप कंटेंट रिव्यू वो देखोगे ना, रिव्यूज जो आते हैं, कमेंट, उस कमेंट में सबसे ज्यादा बेटर कमेंट किसके हैं। तो आप ये निकाल सकते हो डिलीवरी स्टेटस किसका है, और सबसे रिफंड स्टेटस क्या है ब्लिंकिट के, स्विगी के, जियो मार्ट के। रेट सबसे ज्यादा रिफंड किस पे हो रहा है, या डिलीवरी डिले किस पे हो रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। और एक एवरेज एक देखोगे आपके पास है ना, डिलीवरी टाइम है, एक एस्टिमेटेड टाइम है, एक डिलीवरी टाइम। तो डिलीवरी टाइम में आप ये देख सकते हो कि सबसे कम एवरेजली जिसका डिलीवरी टाइम सबसे कम है वो कौन सा है। इनके कंपैरिजन ग्राफ आप क्रिएट कर। क्वेश्चन समझ में आ गए? दीज आर द यस सर। क्वेश्चन जिनके बेसिस पे आपको इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना है। अब बनाओ, इसके ऊपर काम करो।
रिफंड स्टेटस मैं उसमें ले सकती हूँ ना कार्ड में? किसका बोल रहे हो? रिफंड स्टेटस किसमें लेना है? कार्ड में सब। कार्ड में? हाँ ले सकते हो, बट रिफंड स्टेटस जो है ना, वो आपके पास दो ही होंगे, यस और नो। लेकिन आपके पास कंपैरिजन पॉइंट आपके पास है ना 3 है। तो आप है ना ऐसे दिखा सकते हो, ब्लिंकिट, जियोमार्ट एंड स्विगी, इंस्टामार्ट में जिनके रिफंड हुए हैं, यानी कि रिफंड स्टेटस कौन से वाले रिफंड होंगे? जो यस होंगे। आपको एक मेजर डिजाइन करना पड़ेगा, जो यस वाले पार्ट है सिर्फ वही आए और कोई से नहीं। उसके बेसिस पे आप एक पूरा का पूरा पैराग्राफ डिजाइन करोगे। यहाँ पर टैक्स यूज करना पड़ेगा। हेलो। यस सर। यस यस वाली वैल्यू शो करेगा सर वो। मतलब टैक्स वाले उसमें ना हमको काउंट निकालना है एज पर द ब्लिंकिट, एज पर द स्विगी, इनके बेसिस पे आपका कैसा चलेगा। पॉइंट समझ में आ गया? मतलब मेरे को सेपरेटली सेपरेटली तीनों के काउंट होंगे इस तरीके एक तो सर वो सब में यस से है, तो अगर नो भी तो है ना सर उसमें, यस यस के लिए तो हम बना देंगे। से। मतलब आपको या तो फिल्टर लगा दो, तीनों यस के सर। सेपरेट आपको फिल्टर मिल जाए, या फिर आप उस तरीके से यूज कर दो। तो आप है ना एक काम करो, वो फिल्टर यूज कर लो तो ज्यादा इजी पड़ेगा वो।
तीनों लिख सकती हूँ यहाँ पे पहले, उसके बाद उसका फिल्टर यस। तीनों कैसे मतलब? अरे डायरेक्ट फिल्टर लगा दो, ये फिल्टर वाला जो है ना पेन अपने पास, टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे ना अपन को। तो उसमें यहाँ से बाहर से फिल्टर लगा दूँ, ये जो विजुअल्स में है? हाँ, मतलब ऑप्शन अपने ऊपर है, अपन जैसे इंडिविजुअल दिखाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी दिखा सकते हैं। तो दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन मेरे को समझ में आए। एक तो डेक्स वाला, ठीक है, चल और दूसरा फिल्टर वाला, हम फिल्टर यूज कर लें। यस तीसरा हम रिफंड वाला ग्राफ बना दें और उसमें क्या करते हैं, यस और नो दोनों लगा, मतलब स्लाइसर लगा। सर, ग्राफ में दोनों? मतलब हाँ, तो आपने तो आपने डाला है जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, ये तो डाल दिया आपने पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है कौन है वो, क्या लिखा हुआ है इसमें, प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक बार ग्राफ डाल के आपने प्लेटफॉर्म डाल दिए, प्लेटफॉर्म डालने के बाद आपने उसमें रिफंड डाल दिया वाई एक्सेस पे, तो स्केल आ जाएगी यस नो की, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर एक वो लगा दोगे रिफंड स्टेटस का, जो आपके पास दो टाइप के रिफंड स्टेटस है, जो वो होता है ना स्लाइसर ब्लॉक वाला, ब्रेक स्लाइसर लगा देना कि आपके पास दो रिफंड स्टेटस है, एक यस और एक नो। नो। जब नो वाले पे क्लिक करेंगे तो नो वाले का काउंट आ जाएगा कि भाई ऑन टाइम डिलीवरी कितनों की रही है। तो मतलब मैं चाह रहा था कि उसमें ऐसे आ जाए कि ऑन टाइम और डिले, अच्छा अपन ने बना रखा है ना एक और कॉलम, उसको लगा देना डिलीवरी स्टेटस, क्या आपके पास डिलीवरी स्टेटस दो है, डिले और डिले ऑन टाइम। तो ऑन टाइम स्टेटस कितने हैं और डिलीवरी स्टेटस कितने हैं, तो आपको एक रेशो पता चल जाएगा कि ये ब्लिंकिट अच्छी डिलीवरी देता है एज कम्पेयर टू जियो मार्ट, और आपका डिले सबसे ज्यादा कौन से वाले पार्टनर है, तो आपका ग्राफ एडिट होता रहेगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। क्या हो गया, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन है सर। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। अच्छा मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप खुद करना, इस पे नहीं करना, मत करो। लाइव में होता है कभी कभी कि आप सामने कर रहे हो, हम लोग हैं आपके सामने, तो हो सकता है कि आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो बहुत सिंपल वे पे मैं आपको चीजें बताता हूँ। आप क्या करो, जो मैंने क्वेश्चन बोले, मेरे को एक, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ अभी, ठीक है, टास्क लिख लो। यस सर। बोलू, पहला यस सर। टास्क है कि मेरे को एक रेशो चाहिए कि डिलीवरी स्टेटस का, ठीक है, ऑन टाइम और डिले वाला, ये क्या स्टेटस है, रेशो चाहिए डिलीवरी। डिलीवरी स्टेटस, मतलब which one is better for the on time delivery and which is the worst platform for me or what, ये इसका डिलीवरी स्टेटस खराब है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट क्लियर। दूसरा यस सर। मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, मैं इसमें ये सोच रहा हूँ अगर डिलीवरी स्टेटस खराब है तो वॉस्ट एवरेज टाइम क्या है डिले का, ब्लिंकिट का वॉस्ट एवरेज टाइम क्या है, स्विगी का कितना है और जियो मार्ट का वॉस्ट एवरेज टाइम कितना है, ठीक है। आपके पास डिलीवरी टाइम तो है ना, तो उससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि भाई ये एवरेजली इतने टाइम पीरियड में इसका सबसे वर्स्ट केस ये है, बेस्ट केस क्या है, ठीक है, क्लियर। यस सर। तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, मेरे को एक बार डेटा ओपन करके दे दो, इसमें डेटा टेबल पे क्लिक कर दो, हाँ ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे कस्टमर फीडबैक है, कस्टमर सर्विसेज है, तो आई कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि मेरे पास किसमें कस्टमर सर्विसेज बेस्ट है, मतलब बिलो 3 वाली जितनी भी कस्टमर सर्विस होंगी वो मेरी क्या होंगी, वर्स्ट, ठीक है। एक दो रेटिंग वाले चीजें नहीं देखते हम, वो हमारे वर्स्ट केसेस होते हैं। और अगर हमारा अबव 4 और 5, मतलब 4 और 5 रेटिंग वाला है जैसे साथ, बेस्ट केस, एंड 3 जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एवरेज केस हो जाता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आप 3 केसेस बना सकते हो सर्विस रेटिंग के अंदर, हाउ मेनी यू हैव वर्स्ट केस, हाउ मेनी यू हैव बेस्ट केस, कितना परसेंट बेस्ट केस है, कितना परसेंट कस्टमर नेगेटिव कमेंट में, नेगेटिव फॉर्मेट में जा रहा है, कितना परसेंट वो एवरेज फॉर्मेट में। यानी तो ऐसा करो, ग्रेटर देन 3 इज कॉल्ड एन पॉजिटिव कमेंट और बिलो देन 3 इज कॉल्ड एन नेगेटिव कमेंट,
3 और 3 से नीचे जितना भी जा रहा है, या आप 3 से लेके 5 तक का डेटा जो है वो पॉजिटिव में मान लो, और बिलो 3 सारे नेगेटिव में मान लो, ठीक है। तो उसमें आपको कस्टमर रेशो पता चल जाएगा, ब्लिंकिट में कितने पॉजिटिव कस्टमर्स हैं, पॉजिटिव मतलब कितने कस्टमर खुश हैं, कितने कस्टमर वर्स्ट केस में। तो उसको हैप्पीनेस रेटिंग करके आप बोल सकते हो, कस्टमर हैप्पीनेस, ठीक है। सर कितने ये तो हम कस्टमर, सर्विस रेट से ही निकालेंगे ना सर, कस्टमर रेशियो तो फिर। हाँ सर्विस रेटिंग से निकलेगा ना ये। ठीक है सर। तो सर्विस रेटिंग क्या हो गया, 3 या 3 से ज्यादा रेटिंग आ रही है मतलब कस्टमर खुश है, या 3 यस से सर। बिलो आ रही है कस्टमर खुश नहीं है। तो आप सर्विस हैप्पीनेस रेटिंग निकाल सकते हो, कितने कस्टमर आपके उससे हैप्पी है, ठीक है। ये तीसरा 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया कि मेरे को ये भी देखना है, अगर कस्टमर खुश है मतलब 3 या 3 से ज्यादा रेटिंग है, तो उसने रिफंड कितनी बार मांगा, है ना। कोई कोई कस्टमर होता है ना, कस्टमर खुश है, ठीक है, इज देयर एनी इशू, इसने रिफंड कितनी बार मांगा, और उस रिफंड पे इशू क्या है। पॉइंट समझ में आया। सर रिफंड निकालना मतलब कितने रिफंड आए हैं और क्या इशू रहा है उनमें। मतलब अगर रेटिंग 5 है, ठीक है, कोई ऐसा रेटिंग होगा जिसमें रेटिंग है ना 5 या 4 होगी, बट उसने रिफंड मांग लिया होगा। तो रिफंड मांगा है तो आप जैसे कस्टमर फीडबैक्स जो आए हैं ना, कमेंट जो लिखे हुए हैं बीच में, फास्ट डिलीवरी और ये सब चीजें, तो हमें ये भी देखना है कि भाई अगर आपकी 5 रेटिंग है तो 5 रेटिंग सबसे ज्यादा कौन से वाले उस पे है, मतलब फास्ट डिलीवरी फास्ट सर्विस के लिए है, या फिर आपका क्विक एंड फास्ट डिलीवरी है, या आइटम मिसिंग पे भी आपके वो आया है, तो ये रेटिंग आपको दिखाना। पांच पोर्शन समझे। यस, सर कस्टमर नहीं। फीडबैक इज काइंड ऑफ थिंग, जैसे आपके पास कस्टमर फीडबैक है फास्ट डिलीवरी का पहला, ठीक है। एच का फर्स्ट पॉइंट देखो, H2 पर देखो, फास्ट डिलीवरी है, उसी का सर कस्टमर रेटिंग सर्विस रेटिंग क्या है, 5 है। एक काम करो, एन पे जाओ, एन वाले कॉलम पे जाओ, एन कहीं भी क्लिक करो एन वाले कॉलम पे, और इक्वल टू यूनिक लिख दो, इक्वल टू यूनिक, और है ना जो कस्टमर फीडबैक है ना, उसकी पूरी रेंज पास कर दो उसके अंदर। लेकिन नीचे तक पूरी रेंज पास कर दो और एंटर मार दो। देखो इतने ही कमेंट है आपके पास, सर। ठीक है। अब इसमें से देखो, क्विक एंड रिलायबल, आइटम मिसिंग फ्रॉम ऑर्डर, हॉरिबल एक्सपीरियंस, ठीक है, वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस, वेरी लेट, एक्सीलेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, इजी टू ऑर्डर, लव इट। तो इन कमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, बेसिकली मेरे को पता चल रहा है इजी टू ऑर्डर एंड लव इट, मतलब मेरा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो था वो बहुत स्मूथ था, ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके हमारे पास कितने कमेंट्स आए हैं, वॉस कमेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, और बेस्ट कमेंट में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको कमेंट एनालिसिस मतलब मूड्स को एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली हमारा कस्टमर किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे पैकेजिंग कुड बी लेटर, ये कमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 ही कस्टमर बोल रहे हैं कि 50 कस्टमर को मैंने सर्व किया तो 50 में से 45 ये बोले पैकेजिंग अच्छी होती। तो एग्जैक्टली मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है उसके अंदर। पॉइंट समझ में आया। यस सर। तो मेरे को ये एनालिसिस चाहिए इसके ऊपर, समझ गए कि मतलब मेरे को कस्टमर फीडबैक से आप मुझे ये बता सको कि एग्जैक्टली आपका क्या चीज बेटर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। थोड़ा सा टफ है, टाइम लगेगा, टेक योर टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा देखना है, और इसमें ना एक और चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे पैकेजिंग कुड बी बेटर है, सपोज दिस इज माय कमेंट, ओके। तो वो कौन से आइटम्स पे है, आपके पास आइटम्स है ना, बेवरेजेस है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, सर। ओके। जैसे मैं, मेरे साथ में अक्सर हुआ है, मैं स्विगी जोमेटो से कभी भी मैकडी का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ, सपोज मैंने मील ऑर्डर कर, तो मेरे पास अक्सर क्या होता है, जब डिलीवरी आती है ना, तो कोल्ड ड्रिंक फैली हुई मिलती है मेरे को। तो मैंने मैकडी को कमेंट डाला था कि यू शुड बी पैकेजिंग बैटर के लिए, मैंने उसको कमेंट डाला था कि आपको पैकेजिंग बैटर करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक फैल जाती है बार बार डिलीवरी बॉय से, ठीक है। पॉइंट समझ में आया।
तो हमें ये पता चलेगा एग्जैक्टली पर्सन जो अगर ये कमेंट दे रहा है तो वो कौन से वाले प्रोडक्ट पे दे रहा है, तो मुझे उस पर वर्कआउट करना है, कौन से वाले प्रोडक्ट पे वर्कआउट करना है। तो आपको इस डेटा में वो भी निकालना है कि भाई या ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं हमारे ये प्रोडक्ट्स है जिन पे पैकेजिंग का इशू है, ठीक है। और नॉट फ्रेश डिसअपॉइंटेड किस पे, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोलूंगा नॉट फ्रेश और डिसअपॉइंटेड भाई किस पे होगा, वेजिटेबल्स वाले उस पे होगा या आपके डेयरी प्रोडक्ट्स पे होगा। तो वी कैन कॉन्सेंट्रेट यार यहाँ पे इशू चल रहा है और कितना इशू है इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो रेशियो आपको आइडेंटिफाई करना है। डेटा बहुत छोटा सा है बट अब देखो उसमें कहाँ कहाँ आपको सोचना पड़ेगा। ओके क्लियर। यस सर, यस और सर। ये सारी चीजें आपको सोचनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के बेसिस पे आप मुझे बताओगे क्या इश्यूज आ रहे हैं। अब देखो कमेंट जो है ना उसमें किसी ने प्राइस की बात नहीं करी, यस सर। तो प्राइस पे हमारा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं आता कि भाई प्राइस तो हमारी सारी चीजें बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत। ओके तो यस सर। ये मैंने 5 क्वेश्चन बताए, लिखे हैं कि नहीं लिखे जो मैंने चीजें बोली, नहीं लिखे तो होंगे। डिलीवरी स्टेज का रेशियो बताना है हाँ और सर उसका सर्विस रेट बताना है हमने, बेस्ट केस उसका हाँ वर्स्ट केस, हाँ और कस्टमर रेशियो हाँ हैप्पी है या रिफंड, सैटिस्फाई नॉट सैटिस्फाई है। हैप्पीनेस रेटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। यस सर। और आपका एक तो रिफंड स्टेटस हो गया, रिफंड का भी बताना है आपको, ठीक है। रिफंड में आपको स्टोरी भी बतानी है कि भाई किन किन चीजों पर रिफंड हुए हैं, किस वजह से रिफंड हुआ है, कस्टमर का ऑर्डर मिसिंग हुआ है तो रिफंड हुआ है, अदरवाइज हमारी डिलीवरी डिले भी हो रही है तो अभी रिफंड नहीं मांग रहा है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। ठीक। यस और सर। एक तो वो लास्ट वाला जो हमने लंबा सा डिस्कशन किया भाई हर उसके ऊपर हमें देखना है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट वाइज भी देखना है कि प्रोडक्ट कौन कौन जितने प्रोडक्ट हमारे इधर सर्व हो रहे हैं उनमें हमारे कस्टमर का हैप्पीनेस रेटिंग कितना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। एक बार नीचे सबसे लास्ट में लेके आना इसी कॉलम को, यूनिक लगा के एक बार चेक करना कितने प्रोडक्ट है आपके पास, यूनिक प्रोडक्ट कितने हैं, इसके नीचे बना दो सबसे लास्ट, हाँ यही बना दो। ये कह रहे हो क्या, क्या हो गया। 5 प्रोडक्ट हैं। आ गया, सो मेरे को दिख नहीं रही। डेयरी है, बेवरेजेस है, पर्सनल केयर है, ग्रोसरी, स्नैक्स। हाँ बस 4 हैं तो आप बहुत आराम से निकाल दोगे, ज्यादा होते तो दिक्कत आती, बट आपको 4 प्रोडक्ट मिल गए तो आप इसमें बहुत आराम से निकाल दोगे। ना तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि टॉप सर्विंग प्रोडक्ट कौन से हैं और हमारे टॉप बॉटम कौन से प्रोडक्ट हैं। तो बस आपको इसमें बेसिकली क्या एनालाइज करना है कि कौन से प्रोडक्ट पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, प्रोडक्ट इश्यूज आइडेंटिफाई करना। ओके यस सर। क्लियर। अब यस आपको सर। देखना है कि आप ग्राफ कैसे बनाओगे, कौन से ग्राफ लगाओगे और इस पे क्या क्या आउटपुट्स निकालोगे, ठीक है। यस सर। तो कब दोगे, सर आज मैं करती हूँ इस पे काम। मेरे को सर डेडलाइन, कोशिश है कल। नहीं 2 दिन 3 दिन आराम से टाइमिंग लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट कर लेंगे, हम पाइथन भी विल स्टार्ट द पाइथन, बट ये काम नहीं छोड़ना है, ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा हाँ, ना मतलब बीच में ऐसे टास्क देते रहा कर, क्योंकि सिर्फ हमारी प्रैक्टिस होती रहती है ऐसे, क्योंकि सर बीच में ना ये सब छूट जाता है। मैं टास्क तो दे दूंगा बट ना मेरे को आउटपुट चाहिए। अब मेरे को डेडलाइन बताओ, ये वाला टास्क हम कंप्लीट करके दोगे, सर मैं परसों तक है कि इसको कर लूंगी, दे दूंगा आपको इसको। संडे दे दोगे, यस सर। ठीक है। मेरे को पूरा एनालिसिस करके देना है आप लोगों को, ठीक है। शशांक वीडियो बाद में देखेगा,
तो मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर कि आपको पूरा एनालिसिस करके देना है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि पूरे सेशन में। और दूसरी चीज आपको क्या करना है कि अगर डेक्स की जरूरत पड़ जाए तो यू कैन गो फॉर द डेक्स। डेक्स की जरूरत नहीं पड़ रही मत करो, आप डैशबोर्ड बनाओ एंड देन उसके बाद हर रिपोर्ट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करें, ठीक है। पीपीटी बनानी है सिंपल सी, एंड आप मुझे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दोगे कि एग्जैक्टली हमने ये चीजें निकाली हैं और इनसे ये इनसाइट या ये आउटपुट्स हमें निकल के आ रहे हैं, मतलब जो हमें पता चल रहा है। सर पूरे Okay? डैशबोर्ड पे ही पीपीटी बनानी है ना? डैशबोर्ड, हाँ पूरे डैशबोर्ड पे सबसे पहले पीपीटी में आपका रहेगा डैशबोर्ड दिखाएंगे आप, फर्स्ट पेज। ओके, देन उसके बाद आप इंडिविजुअल ग्राफ को अलग से सेपरेटली एक्सप्लेन करोगे हर एक चीज को, और इनसाइड के लिमिटेड पॉइंट्स लेते हैं, जो आपके इश्यू, जो आपके आउटपुट्स रहेंगे ना, वो आपको लिखने हैं उसके अंदर, ठीक है। यस सर। ओके, कोई यस डाउट, समझ गए? सर, करते डाउट आएंगे तो पूछेंगे। हाँ, लेकिन आपको ये काम करना है, यस सर। ये आपको पॉइंट पर रखना है, ठीक है। चलो, यस सर। कल जो है, कल मैं एक न्यू चीजें स्टार्ट करूंगा, क्योंकि स्टैट्स वाली पार्ट फिर से वापस आएगा, जो अभी तक आपने स्टैट पढ़ा था ना, अब और चीजें स्टैट की वापस आएंगी, काफी कुछ चीजें और डीप टाइप जाने वाली। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास टास्क है, ऐसे टास्क आपके पास लगाता रहेंगे, और सैटरडे संडे जो पावर बीआई के बैचेस ऑन होंगे, वो बैचेस आपको छोड़ने नहीं है एक भी, आप लोगों को, क्योंकि वो इंटरव्यूज वाले रहेंगे सारे, एक्सेल को लेके, पावर बीआई को लेके, हर एक चीज को लेके। ठीक है सर। सर लिंक आएगा ना उनका? लिंक यूनिवर्सली ओपन रहेगा सबके लिए। सर टाइमिंग फिर कैसे कंफर्म होगी हमें? टाइमिंग सुबह की रखेंगे हम 10 बजे के आसपास, 10 या 11 बजे, उस बैच का ऑनलाइन टाइमिंग। ऑफलाइन है सर ये? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, सिर्फ सैटरडे संडे के बैचेस रहेंगे वो। ओके, सर। और रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे वो। ओके सर। ओके, यस सर। और रात को, एक मिनट मैं पहले स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग।